अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम यहिया खान और मैं एक ट्रैवल स्टोरी टेलर हूँ। आजकल मैं सिंध में सफ़र कर रहा हूँ और ये मेरे सिंध के 5वीं वीडियो है। दोपहर 2 बजे बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं काशिफ खान और आज मैंने एक वीडियो के स्टार्ट में जो छोटा सा इंट्रो लगाया था कि जिसमें मैंने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मेरी खुशी की वजह वो शख्सियत जो मेरे साथ बैठे हुए, बहुत सारे लोग इनको एज ए यूट्यूबर जानते हैं, लेकिन मैं इनको दिल से एक बहुत ही करीबी शख्सियत की हैसियत से जानता हूँ और वो ताल्लुक़ अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना है। यहिया भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे बातें करने से ज़्यादा आप यहिया भाई से बातें सुने और उनका जो एक अंदाज़ है, एक ट्रैवल स्टोरी टेलर का जो तरीक़ेकार है, वो आप लोगों से ख़ुद अपनी तमाम बातें करें। यहिया भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप हमारे लिए यहाँ टाइम निकाल के आए। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ तक बुलाया और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। मोस्ट वेलकम। मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा यहिया भाई कि मैं जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तकरीबन 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर थे और उस वक्त से मुझे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद आई वो आपका नेचुरल स्टाइल है। बिल्कुल अपना स्टाइल, किसी को कॉपी नहीं किया, किसी कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं छोटे छोटे से क्वेश्चन करूँगा। सबसे पहले ये बताइए कि यूट्यूब किस तरह ख्याल आया कि यार यूट्यूब भी होना चाहिए? तो काशिफ भाई, बात ऐसी है कि मैंने यूट्यूब जो स्टार्ट किया था तो मैंने ये सोचकर स्टार्ट नहीं किया था कि इसको हज़ारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, पहाड़ों पे चल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरे हाथ पाँव काम करना छोड़ देंगे, बूढ़ा हो जाऊँगा। तो अपनी इन्हीं वीडियोस को देखूंगा और फिर मुझे अच्छा लगे कि हाँ यार, मैंने भी कुछ एक्सप्लोर किया था, कुछ देखा था। एक वक्त था यहिया जवान था। हाँ बिल्कुल, एक टाइम था कि मैं मतलब यहिया कैसे देखता था। तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना, मैं इस वजह से स्टार्ट की थी सही कि मैं अपने यादों को महफूज कर सकूँ। पुराने ज़माने में जो है ना, लोग डायरी लिखते थे। तो ये समझो कि यूट्यूब मेरे लिए कि डायरी की हैसियत रखती थी। वो तो बाद की बात है, जब हज़ारों लाखों लोगों ने उन्हें फॉलो किया, वीडियोज़ को पसंद करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद मैंने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया उसमें। लेकिन अगर आप मेरे स्टार्ट वाले वीडियो देखेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डायरी है और कुछ भी नहीं है। यहिया भाई, स्टार्ट में हमने देखा कि आपके साथ कोई बड़ा इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन आपने वीडियो बनाए। हाँ। और उस वक्त व्यूज़ भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। अमूमन ये होते हैं जब हम अपने आप को ले लें, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं हम लोग, तो व्यूज़ जब नहीं आते हम बड़े डिसहर्ट हो जाते हैं। हाँ। तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि यूट्यूबर्स को क्या करना चाहिए ऐसे मौके पर? ऐसे मौके पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपने ये सोचना होता है कि जब भी आपका दिल करे गिव अप करने का, कि यार मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको जो आपने स्टार्ट किया था ना, उसके पीछे एक रीज़न होता है। वो रीज़न आपने अपने आप को याद दिलाना होता है बार बार कि मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया था, कि मैं क्यों आया था इसमें, क्यों आया था। जब आपको अपना मकसद याद हो ना, तो फिर ये व्यूज़ वगैरह, लाइक्स, शेयर, ये जो है ना मैटर नहीं करते इतने। अब मेरे पहले एक साल में मेरे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते थे। आते थे कितने, 400, 500, 400, 500, 1000, इससे ज़्यादा नहीं आते थे। जो आम नॉर्मल यूट्यूबर, हाँ, नॉर्मल यूट्यूबर जितने होते हैं। फिर अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो बनाई है बाशा डैम के ऊपर, बिल्कुल ठीक है, उसको अब तक आज तक तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखी। वो वीडियो जब मैंने बनाई, उसको मैंने अपलोड कर दी, वो वीडियो भी किसी ने नहीं देखी। तकरीबन 30 से 40 व्यूज़ उसके ऊपर आए और वीडियो वहीं पर रुक गई। और ये 1 साल मेहनत करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, 1 साल हो चुका, 1 साल हो चुका था। तो एक बाशा डैम के बारे में एक मुहिम लॉन्च हुआ, जो पता नहीं कौन सा जस्टिस था, बिल्कुल वो डैम डैम बनाने के लिए कोई चंदा जमा। जब उसने वो मुहिम लॉन्च किया ना, तो लोगों ने यूट्यूब पर बाशा डैम के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। तो हुआ ये कि मैं सुबह उठा और मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर 35,000 से ऊपर व्यूज़ है।
अच्छा, हाँ, एक ही रात में? एक ही रात में। वाह भाई, और वायरल हो गया। हाँ बिल्कुल। और देख रहा हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो चुके हैं। 1000 से तकरीबन 500-600 सब्सक्राइबर से वीडियो चली गई है तकरीबन। अच्छा, तब 1 साल हो चुका था, लेकिन हाँ, सब्सक्राइबर भी 1000 नहीं थे? नहीं कुछ भी नहीं था। मैंने आपसे कुछ मैंने ये सोचा नहीं था कि यूट्यूब चैनल मेरा इतना आगे जाएगा। तो जब वो मैं सुबह देख रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है उस वीडियो के ऊपर 35,000 से ज़्यादा, मतलब वो वीडियो वायरल हो गई। और उस वीडियो को वायरल होने के बाद फिर मेरे सारे वीडियोस पर जो है ना व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए, लोगों को ट्रैफिक आनी शुरू हो गई। हाँ, लोगों को पता, क्योंकि वो वीडियो मैंने किश्तवाड़ शाये की है। ठीक। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसका जो है ना एपिसोड नंबर कौन सा था बादशाह डैम का, लेकिन वो मैं एक तरह एक चार्ट पकड़ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और उसमें एपिसोड है कि इतना। तो जब लोगों ने वो एपिसोड देखा, मेरे ख्याल से वो 7वां एपिसोड या 8वां, तो लोगों को इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार अगर इसने 7 एपिसोड अपलोड किया तो इसका पहला भी होगा, दूसरा भी होगा। तो सब पर व्यूज़ आना शुरू हो गए और सब्सक्राइबर भी आने शुरू हो गए। याहिया भाई, अपनी ट्रैवल का सबसे पसंद आने वाला वाक़या और एक वो वाक़या जिससे याहिया दिल बर्दाश्त हो गया हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी कोई काम है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये 2 वाक़ये, कुछ ऐसी कोई चीज़ थी जिसने याहिया को डिसहर्ट किया हो, ऐसी कोई चीज़ जिससे याहिया ने सोचा हो कि अब मैं ट्रैवल ही करूँगा? मेरे भाई, सबसे पहली बात है कि पसंद करने वाले वाक़या तो हर वाक़या मेरे साथ पसंद का ही होता है। सबसे पहली बात यह है कि मेरा जो इंटरेस्ट होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट होती है वो पहाड़ों में होती है, नेचर में होती है, और उसके बाद लोगों में, और ख़ासकर वो लोग जो अजनबी है। अजनबी लोगों से मिलती हुई मुझे जो खुशी होती है वो मैं बयान नहीं कर सकता। उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं। हर इंसान की अपनी एक लाइफ स्टोरी होती है। तो मैं जब किसी दूर जगह पर जाता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ और उनकी लाइफ स्टोरी जब मैं सुनता हूँ ना, और वही स्टोरी जब मैं लोगों को सुनाता हूँ, तो ये मेरा सबसे पसंदीदा वाक़या होता है। और ये मेरे साथ हर वीडियो में होता रहता है। और सबसे नापसंदीदा वाक़या अगर मैं आपसे कहूँ, एक टाइम था मैं कालाम गया, और कालाम जाने के बाद मेरे पास पैसे नहीं थे। अच्छा। होटल में रुकने की, और बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हालांकि मैं उस टाइम एक टेंट था मेरे पास, तकरीबन 1200-1300 रुपये का मैंने लिया था। मैं होटल में नहीं रुकता था, क्योंकि सबसे बड़ा ख़र्चा जो ट्रैवल में है वो एकोमोडेशन का होता है, रहन सहन का जो ख़र्चा होता है सबसे बड़ा होता है। तो मैं हमेशा टेंट में रहता था। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हद से ज़्यादा बारिश, और हद से ज़्यादा टेंट थी। और वो रात मैंने सारी रात में टेंट में इस तरह बैठा रहा, मतलब बैठे हुए मैंने वो रात गुजार दी। अच्छा। तो मैं काफ़ी डिसहार्ट हुआ था कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपने आप के साथ। इंसान को याद आता है कि यार घर में सब कह रहे थे कि मत जाओ, मत जाओ। मैं निकल आया हूँ कि मैं करूँगा, और मैं अब ये हाँ, ये हालात हैं, ये हालात है। तो सारी रात मैं इस तरह बैठा रहा, और वो रात यकीन करे वो जो 10 घंटे की रात थी ना, पता नहीं वो कितनी 100 घंटे की हो गई, लेकिन वो रात सुबह नहीं हो रही, लंबी हो गई। हाँ, और सारी रात बारिश होती रही, सारी रात, मतलब बारिश भी रुकी नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो वो वाक़या थोड़ा बहुत याद आता है, और काफ़ी मैं परेशान हुआ था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये स्पेशली याहिया भाई, जितने भी व्यूवर्स हैं, ये जब इंसान ऊपर जाता है तो जैसे आपने याहिया भाई की बात सुनी, कुछ मंजिलें तय करके आता है वो। हाँ, ऐसा नहीं होता कि आज हम याहिया भाई को देख रहे हैं कि उनके 1.5-2 लाख, उनके 2.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, और हम उनको देख रहे हैं कि वो माशाल्लाह एक कामयाब यूट्यूबर हैं। तो शुरू से ही ऐसा नहीं है। हाँ, जो चीज़ें, जो पापड़ बेले होते हैं तो वो सारी ज़िंदगी याद होते हैं, और मेरे ख्याल में यूट्यूबर को ये सामने रखना चाहिए। बिल्कुल। इतना आसानी, हर बंदा सोचता है कि यार मुझे तो साल हो गए और मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा। तो वो चीज़ें। अच्छा याहिया भाई, स्पेशली आपकी जो लाइफ है, अक्सर हमने वीडियोस में भी देखा, आपकी स्टोरी टेलिंग से भी पता चलता है कि बड़ी हर्डल से निकल के याहिया यहाँ तक पहुँचा है। यूट्यूब को लेकर याहिया क्या सोचता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक अच्छा स्टेप था? ये ऐसी बात है कि मैं इसके बारे में ख़ुद जो है ना श्योर नहीं हूँ, मतलब मुझे कोई यकीन नहीं है। कभी कभार मैं ख़ुद कंफ्यूज होता हूँ, लोग भी मुझे बताते हैं, अपने रिश्तेदार भी मुझे बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो एक ख़याली दुनिया है, मतलब यूट्यूब एक ख़याली दुनिया है। हालांकि जो मेरे सब्सक्राइबर है तकरीबन 240, 245 इस तरह का चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हर एक सब्सक्राइबर के पीछे एक ज़िंदा इंसान बैठा होता है, जिसने अपने
हाथों से उस आपका चैनल सब्सक्राइब किया होता है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक ख़याली दुनिया है, पता नहीं कि कब ख़त्म हो जाए ये, मतलब कोई यकीनी चीज़ नहीं है। लेकिन बस मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, ये काम करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यही भाई इसके पीछे एक छोटी सी वो हो सकती है कि हम लोग अक्सर उसको ही ज़्यादा मुस्तकिल या मजबूत समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम सुबह गए, मजदूरी की और पैसे ले गए। हाँ बिल्कुल। तो उस मजदूरी को अगर हम देखें तो वो हमारा प्रोफेशन नहीं होता, वो हम मजबूरन कर रहे होते हैं। मजबूरन कर रहे होते। यूट्यूब एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे वो ही बंदा कमा रहा है जो उसका अपना शौक है, और शौक को वो काम समझता नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो शायद मुझसे लोग पूछते हैं, हल्का लगता है। मुझसे लोग पूछते भी हैं आप क्या काम करते हो, मैं उससे कहता हूँ मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ। तो वो कहते काम क्या करते हो, ये कौन सा मतलब ये काम लोग समझते नहीं है। बिल्कुल। फिर मैं कभी कभार लोगों से कहता हूँ कि यूट्यूब से मैं पैसे भी कमाता हूँ, मतलब मेरा इनकम जो है। तो वो कहते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब आपके पास पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से, कैसे आते हैं? जैसे तो लोग समझते नहीं है, पाकिस्तान में लोग अभी इतना अवेयरनेस नहीं है, यूट्यूब को समझते ही नहीं है। जैसे क्रिकेटर होता है वो क्रिकेट भी खेलता है, हाँ, लेकिन लोग उसको काम नहीं समझ। अगर आप उससे पूछ लें तो वो उसको मजदूरी लगती नहीं है, क्योंकि वो तो उसका शौक है ना। और दूसरी बात ये भी है कि ये वन वे कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि मैं चलो काशिफ भाई से किसी से बात कर रहा हूँ। ये जो यूट्यूब है मतलब ये हमेशा मैं अपने कैमरे के साथ बात करता हूँ, तो वो लोग तो मुझे सुन रहे हैं, वो तो ये समझते हैं कि यहिया खान बात कर रहा है और मैं सुन रहा हूँ। लेकिन उन लोगों की तरफ से जो फीडबैक होता है, उनकी जो बातें होती है, वो मैंने कभी भी नहीं सुनी। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, तो इसलिए हमें जो है ना एक गैर यकीनी चीज़ लग रही है कि मतलब पता नहीं कि यूट्यूब है ये क्या चीज़ है और इसका क्या मुस्तकबिल होगा। यही भाई पहले किस किस्म का जो था गैजेट यूज़ हो रहा था, कैमरा यूज़ हो रहा था, और अब यही भाई माशाल्लाह तकरीबन 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर के बाद आज भी मैंने जो वीडियोस देखे हैं उसमें माशाल्लाह 2,46,000 सब्सक्राइबर्स। तो अब कौन सा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है और क्या बेहतरीन इक्विपमेंट यूज़ करना ज़रूरी है यूट्यूब के लिए? सबसे पहली बात यह है कि मैं पहले मोबाइल यूज़ करता था, सही। उसके बाद GoPro Hero 7, फिर GoPro Hero 9, और अब भी मैं GoPro Hero 9 यूज़ कर रहा हूँ। सही, ठीक है। अभी तक आज तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए वो मैं GoPro से बना रहा हूँ, कुछ मोबाइल से और कुछ GoPro से। अभी इंशाल्लाह मैं शिफ्ट होने वाला हूँ सोनी कैमरास पर, जो प्रोफेशनल कैमरे हैं उसके ऊपर शिफ्ट होने वाला हूँ, और इंशाल्लाह वो इम्प्रूवमेंट आपको दिख जाएगी। यूट्यूबर के पास होना चाहिए बेहतरीन इक्विपमेंट। हाँ, अभी मैं ये बात थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूँ। पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बाहर के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो यही कहते हैं इक्विपमेंट डजंट मैटर, मतलब कैमरा कोई बिल्कुल अक्सर हम देखते हैं, कहते हैं यार कुछ भी उठा के चले जाओ बनाओ। झूठ बोलते हैं वो, सही, गलत बोलते हैं। उसका एक दलील ये है कि जो भी ये बात कर रहा है ना कि इक्विपमेंट डज नॉट मैटर, आप उससे पूछ लो भाई साहब आपके पास कौन सा कैमरा है? यस, उसके पास दुनिया का बेहतरीन कैमरा होगा, खुद तो 8-10 लाख का कैमरा उठा के आ रहा है, ठीक है, और हमें कह रहे हैं कुछ भी उठा के आ जाओ। कुछ भी उठा के आ जाओ। नहीं, ये बात ऐसी है, ये आधा सच है। इक्विपमेंट डज नॉट मैटर, ये आधा सच है। कुछ लोगों के लिए मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप BBK वाइन्स है ना, BBK वाइन्स इंडिया का जो बहुत बड़ा यूट्यूबर, अगर आप उस टाइप की वीडियोस बनाते हैं तो आपके लिए इक्विपमेंट डज नॉट मैटर, आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैटर करते हैं, जिस तरह के मैं हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, ट्रैवल करता हूँ, मेरे लिए लाइट का सिचुएशन मुख्तलिफ है, बिल्कुल, तो मेरे लिए मैटर करता है। मेरे पास दुनिया का बेहतरीन कैमरा होना चाहिए कि मैं लो लाइट में भी मेरे परफॉर्मेंस अच्छी हो, अगर बारिश हो रही है तो उसमें भी मेरे कैमरे का परफॉर्मेंस अच्छा हो, लाइट मेरी मतलब मेरे कहीं पर ऐसा मसला ना हो हाँ, कि या कैमरे की वजह से रुक जाए। हाँ बिल्कुल, कि भाई लाइट नहीं और अभी नहीं बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरे जो वीडियोस है ना वो लाइट के मुताबिक, लाइट मेरे मुताबिक नहीं होता, हमेशा बदलता रहता, लाइट के मुताबिक होना पड़ता है, हमें लाइट के मुताबिक होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आप अपने वीडियोस में दिखाते क्या है। आप अगर अपने वीडियोस में नेचर को दिखाना चाहते हैं, दूर जगह दिखाना चाहते हैं, ब्यूटी दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन कैमरा होना चाहिए। और अगर आप मतलब कुछ इस तरह वाइन्स वगैरह बनाते हैं छोटे छोटे, जिसमें मतलब बैकग्राउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप कुछ भी किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। यहिया भाई अभी तक तकरीबन कितनी वीडियोस बना चुके हैं? मेरे भाई आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं अब
वो वाहिद यूट्यूबर हूँ जो आज तक मैंने सबसे कम वीडियोस बनाए हैं। सही। 85 वीडियोस बना चुका हूँ आज तक। अच्छा, हाँ। पाकिस्तान के अलावा यहिया का क्या ख्वाब है कि यार कहाँ जाऊँ, कौन सी जगह एक्सप्लोर करूँ पाकिस्तान से बाहर? कोई एक बंदे का टारगेट होता है ना, वैसे ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया मेरे टारगेट है। इंशाल्लाह। पूरी दुनिया क्या, इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं खला में भी जाऊँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह, बिल्कुल। वो भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। यस। हर किसी का अपना अपना ख्वाब होता है ना। लेकिन इंशाल्लाह इस साल मेरा टारगेट है कि इस साल इंशाल्लाह मेरा पाकिस्तान का जो टूर है कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं होगा जिसकी मैंने वीडियो ना बनाई हो इंशाल्लाह। और जो बाकी बचे हैं इंशाल्लाह उसको इस साल में बनाएंगे। 2021 में मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा है चाइना, सही, तुर्की और ईरान। ये 2-3 कंट्रीज़ है जो एशियन कंट्रीज़ है, जो मेरे फेवरेट है, जिसकी कल्चर काफ़ी रिच है। सही। और जिसकी नेचर बहुत खूबसूरत है, जो पाकिस्तानियों के साथ बड़ी अटैच होती है। अटैच भी है। इनका साथ हाँ, जितना बिल्कुल। भी माहौल है। हाँ, और वहाँ पर ट्रैवलिंग करना थोड़ा इजी भी है। हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट काफ़ी कमज़ोर है, हर कोई वीज़ा देता भी नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मुझे बस इन कंट्री में जाना होगा। लेकिन इंशाल्लाह इस साल जाऊँगा इंशाल्लाह। यहिया भाई, बहुत टाइम ले लिया आपका। बस लास्ट में वो लोग जो चाहे ट्रैवलर हैं, चाहे किसी भी लेवल के यूट्यूबर्स हैं, लेकिन स्पेशली जो बिगनर्स हैं, हम लोग हमेशा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हाँ, यार नहीं हो रहा, सही, नहीं हो रहा। सही। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मेरे भाई वही बात कहूँगा कि आपने आपसे पूछिए कि आपने स्टार्ट क्यों की लिया था। सही। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपने आप से पूछ लीजिए कि मैंने इसको स्टार्ट क्यों किया था, यूट्यूब को मैंने स्टार्ट क्यों किया था। ज़िंदगी में कोई भी काम हो, आपने सबसे पहले उसका रीज़न अपने आप को देना होता है कि भाई मैं इस रीज़न की वजह से, इस मकसद के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जब तक आप वो मकसद ज़िंदा है आपके दिल में, आप काम करते रहेंगे, मोटिवेशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और यहिया भाई, यूट्यूब वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसमें ख़ुद को खुद मोटिवेट करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच यहिया भाई, आपने वक्त दिया। और मेरे लिए तो आप वैसे ही बड़े काबिल एहतराम है। मेरा बाय नेचर आपके साथ बड़ा लगा हुआ है। तो अल्लाह ताला इसको कायम रखे, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला आपको मज़ीद ताकत और हिम्मत दे के आप हमें पूरा पाकिस्तान दिखाएं। और जितने भी दोस्त देखने वाले हैं उन सब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हैं और अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, तो यहिया भाई की बात कि सिर्फ ये सोचिए कि जिस दिन शुरू किया था उस वक्त दिमाग में क्या था, उसी चीज़ को आगे लेकर जाइए। थैंक यू सो मच, खुश रहें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली 4 घंटे के बाद मैं बिल आखिर पहुँच ही गया गोरख हिल स्टेशन। और अभी बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ पर घूमने से पहले, इस जगह को देखने से पहले मैं चाय पीऊँगा, खाना खाऊँगा, थोड़ा सा आराम करूँगा और उसके बाद इस जगह को देखेंगे। और हाँ, मैं तो पेशावर से यहाँ तक बाइक पर आया हूँ, लेकिन अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो आप हेलीकॉप्टर पर भी यहाँ तक आ सकते हैं।